जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, हम सेकंड शिफ्ट आरपीएफ कांस्टेबल की रिव्यू करने वाले हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपके मेरे अकॉर्डिंग, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दूसरा क्वेश्चन आया था, तापमान की ऐसा इकाई क्या है। ये केल्विन है, आपको पता ही है। और तीसरा है, अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो क्या थी गुप्त साम्राज्य की राजधानी? पाटलिपुत्र थी। और उत्तराखंड के उत्तरायण पर्व किससे संबंधित है। तो किससे है? मकर संक्रांति से संबंधित है। 51वें न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है। आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी है? तो 6.25% है। और विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को दो भागों में बांटती है? दक्षिण को दो भागों में बांटती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है, जो कि किधर से? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। और 1857 की क्रांति में नाना साहब का सेनापति कौन था? तो तात्या टोपे था। और विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो 11 सितंबर 1893 में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। 2024 में नई वैक्सीन का संबंध है फाइजर बायोएनटेक कोविड से। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 45 जो शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग से जुड़ा है? तो भाग 4 से जुड़ा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन था, सूचना का अधिकार और स्थानीय प्रशासन के स्वशासन के संबंध में कर्मकारों की भागीदारी। ये दोनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। और एक क्वेश्चन था मुख्यमंत्री से संबंधित था। ठीक है, और देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ठीक है। और भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधन किया गया था? कौन था? बिंदुसार था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 में संशोधित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। और महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? कहाँ पर था? तो लोथल में था। और जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता था। मगध के उत्थान के समय के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार उत्तरदायी था। ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए और लेकर के आऊँगा अभी, जो तीसरी शिफ्ट है। ठीक है, उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मोस्ट 100% रियल क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।